जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण कुमार आप लोगों के बीच ज़बरदस्त कहानी और हंसी से भरी हुई कहानी लेकर के आ चुका हूँ। कहानी का नाम है हिसाब बराबर। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा का पूरा सुनेंगे और पूरा का पूरा सुन करके जैसा भी लगता है आप कमेंट करेंगे। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल का बटन दबा करके ऑल ज़रूर करेंगे। दोस्तों मेरा ये कहानी आज का हिसाब बराबर ज़बरदस्त कहानी है, प्लीज़ पूरा सुनिएगा। दोस्तों एक बार एक डॉक्टर एक क्लिनिक, नई क्लिनिक यानी कि हॉस्पिटल की शुरुआत करता है और हॉस्पिटल खोलने के बाद उसमें जो है कुछ कंपाउंडर और कुछ नर्स जो है पेशेंट की देखरेख के लिए जो है उसमें ज्वाइन ले लेता है और वो अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल के बाहर जो है एक बोर्ड लिखता है। बोर्ड में क्या रहता है कि जितनी भी बीमारियां होती है, बीमारियों का नाम होता है और उसके इलाज के संबंध में कि गारंटी के साथ इलाज किया जाता है। साथ साथ वो क्या लिखते हैं कि 300 रुपये में मात्र जितना भी बीमारी होता है, हर बीमारी का इलाज मात्र 300 रुपये में। और अगर आपको बीमारी आपका अगर ठीक नहीं होता है तो उसके बदले में आपको 1000 रुपया दिया जाएगा। सो प्लीज़ आप विश्वास और भरोसा करके आइए। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो उसका इलाज यहाँ पर संभव है। ऐसा करके वो बोर्ड में लिख देता है और बोर्ड लिख करके वो अपने क्लिनिक के सामने लगा देता है। आने जाने वाला पब्लिक हर कोई उस बोर्ड को पढ़ करके अपनी अपनी परेशानी के हिसाब से उस हॉस्पिटल में पहुंचता है अपने इलाज के लिए। दोस्तों एक आदमी ऐसा होता है कि उसके मन में एक ऐसी लालच जागती है कि डॉक्टर से क्यों न मैं ये जो 1000 रुपये का इन्होंने बीमारी नहीं ठीक होने पर 1000 रुपये का इनाम जो लिख करके रखा है, क्यों न इसका मैं फ़ायदा उठाऊं। ऐसा उसके मन में सोच आता है। वो क्या करता है दोस्तों, वो पेशेंट बन करके उस हॉस्पिटल में पहुंचता है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दोस्तों डॉक्टर के पास उनका नंबर जब आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, दोस्तों वो लालची आदमी पेशेंट बन करके डॉक्टर के सामने बैठता है। बैठने के बाद डॉक्टर उनको उनकी परेशानी जानना चाहता है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, ऐसा पूछता है। वो लालची आदमी क्या कहता है कि डॉक्टर साहब पता नहीं हमको क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज काफ़ी दिनों से मेरे मुंह का स्वाद खत्म हो गया है, मेरे मुंह का टेस्ट खत्म हो गया है। जो भी मैं कुछ खाता हूँ उसका स्वाद हमको पता नहीं चलता। पता नहीं क्या ऐसी परेशानी हो गई है। प्लीज़ आप इनका जो है इलाज बताएं। जो भी खर्चा होगा मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, मात्र 300 रुपये का फीस है और उसी फीस में आपकी परेशानी का इलाज हमारे यहाँ है, वो भी गारंटी के साथ। अगर आपको ठीक नहीं होता है तो आपको 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आप जो है परेशान मत होइए, घबराइए मत, आपके इलाज, आपके बीमारी का इलाज है मेरे पास। वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं तो नर्स को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि 22 नंबर का जो बॉटल है वो लेकर के आओ और इन पेशेंट के मुंह में जो है 2-4 बूंद डाल दो। वो नर्स क्या करती है तो वो 22 नंबर का बॉटल लेकर के आती है और इनको बोलती है कि आप अपना मुंह खोलो। और मुंह खोलते ही उनके मुंह में जो है 3 से 4 बूंद जो है उस बॉटल से पानी की तरह लिक्विड होता है जो कि इसके मुंह में डाल देता है। वो आदमी 1 मिनट नहीं लगता है, उसके अंदर में ही वो बोल देता है कि डॉक्टर साहब इसको तो मैं पहचान गया, ये तो पेशाब है। क्या किया आपने हमारे मुंह में डाल करके। तो डॉक्टर साहब बोलता है कि मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपकी स्वाद वापस आ गई। अब आप बेहिचक कुछ भी खा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो सकता। अब ये आदमी ऐसा शर्मिंदा हो गया कि इनके मन में जो लालच थी वो लालच खत्म हो गया और मजबूरन 300 रुपया उनको जो है गंवाना पड़ा।
डॉक्टर का जो फीस 300 रुपये था वो उनको देना पड़ा। वो 300 रुपये की सोच इनको फिर जो है वो 300 रुपये का सोच वहाँ से इस क्लिनिक से बाहर, जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो सोच करके निकलता है कि आज न कल मैं फिर इस 300 के बदले या 1000 रुपये इस डॉक्टर से मैं लेके जाऊंगा। इस सोच में वो आदमी वापस होता है, वहाँ पर पेशेंट आता है, अपनी अपनी समस्या का इलाज लेकर के जाता है और इस आदमी के मन में वो 300 रुपये का जो है सोच बहुत बड़ी हो जाती है। वो क्या करता है तो कुछ समय के बाद फिर उस डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर पूछता है, कहिए आपकी कैसी तबीयत है, आपकी स्वाद वैसी की वैसी है, आपको खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बोलता है, नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन एक दूसरा परेशानी हो गया है, हमारी यादाश्त जो है दिन बर दिन खत्म होती जा रही है, उसी का इलाज के लिए मैं फिर से आपके पास आया हूँ। तो जैसे ही बोलता है कि हमारी यादाश्त जो है समय के साथ खत्म होती जा रही है, मैं कोई भी चीज़ कहीं रखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ रखा हूँ, इसके लिए हमको आप जो है अच्छा सा इलाज कीजिए और आपने जो फीस रखा है वो फीस आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप मेरा इलाज कीजिए। वो डॉक्टर क्या करता है तो फिर उसी नर्स को कहता है कि नर्स, वो 22 नंबर का जो बाटल है वो ले करके आओ और उसमें से 2-4 बूंद इनको पिला दो। भाई साहब कमाल हो जाता है, वो आदमी को याद रहता है कि 22 नंबर का बाटल जिसमें कि वो पेशाब भर करके रखा रहता है। वो बोल देता है कि डॉक्टर साहब बस कीजिए, बस कीजिए, 22 नंबर की बोतल में क्या है हमको याद आ गया। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मुबारक हो आपको, आज आपको फिर से मुबारक हो कि दवा खाने से पहले ही हमारे क्लिनिक में आने पर आपकी जो है यादाश्त वापस आ गई, मुबारक हो आपको, ऐसा कहता है। और फिर खुद को इतनी शर्मिंदगी महसूस करता है कि वो आया था हिसाब बराबर करने के लिए, जो सोच लेकर के आया था कि डॉक्टर से हिसाब बराबर करना है, बेचारा खुद ही उस हिसाब के चक्कर में फंस जाता है और फिर 300 रुपया उनको गंवाना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।